पांच के पंच में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में गुरुवार को प्रदेश सरकार की ओर से 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसको लेकर और इसके साथ ही जानकारियां साझा की है। उन्होंने बताया कि सरकार का फोकस 4 विषयों पर है। स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास को लेकर सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पत्रकार मित्रों, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले 4 वर्षों में हमने प्रयास किया है कि उत्तराखंड जो विकसित राज्य की हमारी परिकल्पना है उसकी नींव को हम मजबूत करें और उसी दृष्टि से अपने राज्य के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर और जो हमारे पास प्लान का जो भी पैसा हमारे पास है, हमने उसका उपयोग करने का प्रयास किया है। और कल्पना यही है और जो हमारा फोकस है वो 4 विषयों पर है: स्वस्थ उत्तराखंड, सुगम उत्तराखंड, स्वावलंबी उत्तराखंड और सुरक्षित उत्तराखंड। स्वास्थ्य से अगर मैं शुरुआत करूं तो 21-22 में हमने इसमें 34% की बढ़ोतरी की है और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग 300 पिछले वर्ष की तुलना में ये 700 करोड़ रुपया ज्यादा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसमें अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 150 करोड़ और जो अभी हमारे 42 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड बने हैं, हरिद्वार और पिथौरागढ़ रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 229 करोड़ और जो डॉक्टर्स हमारे पास हैं 2136 डॉक्टर हमारे पास इसमें उपलब्ध हैं। 763 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और 2500 नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया ये भी गतिमान है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं हमारे, उनके अस्पतालों में स्पेशलिटी अस्पतालों में तब्दील करने के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद से 200 करोड़ रुपए इसमें ये हम लोग खर्च करने वाले हैं। लोग बताते हैं कि हम लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। ऐसे ऐसे भी हमारे पास लोग आए जिनको 15 वर्ष तक उन्होंने वेट किया और 15 वर्ष से उनको तकलीफ थी लेकिन पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे थे। और 15 वर्ष के बाद जब अटल आयुष्मान योजना लागू हुई राज्य में तो उन्होंने अपने ऑपरेशन कराए और वो ठीक हुए। और 5-7 साल वाले तो बहुत सारे केस हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना जो हमारी परिकल्पना थी राज्य में, उस परिकल्पना को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना उसको अंजाम तक पहुंचाने में हमारी ये योजना काफी हद तक आज सफल हुई है। जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, उसमें गिरावट आई है। 201 थी पहले प्रति लाख, आज वो 99 रह गई है। ऐसे ही जो संस्थागत प्रसव थे, जब हमने सरकार संभाली थी तो हमारे 50% संस्थागत प्रसव थे, आज 75% हमारे संस्थागत प्रसव हैं। जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल मृत्यु दर है वो 41 से घटकर 33 हो गई है और टीकाकरण जो हमारा 87% होता था, आज 99% हमारा टीकाकरण आज हो रहा है। जो महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी जो जरूरतें हैं उसके प्रति उनको सजग करने का हमने काम किया है। और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो हमारी योजनाएं चलती हैं उसमें 21-22 के लिए जो बजट रखा गया है वो 565 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो बाल पोषण के लिए, ताकि हमारे राज्य की जो कुपोषण है और अति कुपोषण है उससे बचा जा सके। सुगम उत्तराखंड की दृष्टि अगर हम देखें तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इन सब के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। पलायन रोकने के लिए हमने भरसक प्रयास किए हैं और तमाम जो उस पर अध्ययन थे उन अध्ययनों को किया है और जो तमाम हमने रोजगार की योजनाएं चलाई हैं, स्वरोजगार की योजनाएं चलाई हैं, उसके मार्फत हम पलायन रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और काफी लोग आज ऐसे हैं कि जिन्होंने रिवर्स पलायन भी आज हुआ है, तो उसके प्रति हमारी जो
प्रतिबद्धता मैं आज फिर उसको दोहराना चाहता हूं। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से विगत 4 वर्षों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 7,431 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है इन 4 वर्षों में, जो कि पिछले 16 साल में निर्मित कुल लंबाई की सड़कें 7,529 किलोमीटर से मात्र 98 किलोमीटर कम है।